हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट कब होगा, ये खबर या आप कह सकते हैं सवाल फैंस का बहुत दिन से चल रहा था कि भाई सभी की अपडेट है कि रोहित शर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु वहां रिपोर्ट करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। शुभमन गिल डिस्पाइट कि उनको थोड़ा सा फीवर इश्यूज था और उन्होंने वहां पर दुलीप ट्रॉफी के गेम भी मिस करे, लेकिन उन्होंने भी वहां पर रिपोर्ट करा और बीइंग द टेस्ट कैप्टन उन्होंने भी मतलब ये जरूरी समझा कि भाई वो वहां पर जितनी जल्दी फिट हो सके एंड देन उनको एशिया कप के लिए भी रवाना होना है, तो उन्होंने जल्दी से अपना वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करा, जो कि पहला चरण था वहां पर। तो ऑब्वियसली उनके साथ साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं या जो भी आपके इनलाइन रहते हैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स एंड दोज प्लेयर्स, मतलब उन प्लेयर्स का ग्रुप जो आपके एशिया कप के लिए वहां पर दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले थे, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स उन्होंने वहां पर अपना फिटनेस टेस्ट पास किया, जो कि पहला ही चरण था। वहां पर मोबिलिटी, एजिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ टेस्ट, अभी तक इस तरीके के टेस्ट वहां पर हुए हैं। माइंड यू ब्रोंको टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन विराट कोहली को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह था कि भैया विराट कोहली उनका फिटनेस टेस्ट कब होगा, विराट कोहली कब अपने आप को अवेलेबल करेंगे। लेकिन जो एक बड़ी खबर आ रही है, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जिसमें इस चीज को क्लियर किया गया है, मतलब उन्होंने रिपोर्टेडली मेंशन किया है कि विराट कोहली का जो फिटनेस टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप कहेंगे कि भाई विराट कोहली इंडिया कब आए, विराट कोहली का ये टेस्ट कब हुआ और मीडिया की इस पर नजरें क्यों नहीं गई, तो मैं आपको बता दूं ये पॉसिबली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और ऑब्वियसली विराट कोहली एक लेजेंडरी प्लेयर हैं और सभी इंडियन क्रिकेट फैंस उनकी आप सब जानते हैं कि उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही उस चीज की भी रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या विराट कोहली को के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कि भाई उनका जो फिटनेस टेस्ट हुआ है वो लंदन में होना और बाकी सभी खिलाड़ियों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में रिपोर्ट करना, क्या ये थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता? फिर आप वही चीजें करते हैं कि अब देखिए कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जिनको लेकर अभी रिपोर्टेडली कुछ वैसी क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या वजह रही थी कि विराट कोहली इंडिया ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आपको पता है भाई ऑब्वियसली इस तरीके के जो टेस्ट हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि केवल विराट कोहली को वो एग्जेम्पशन कि हां वो लंदन में है, और ये रिपोर्टेडली बताया भी गया है इस रिपोर्ट में कि बीसीसीआई से पहले विराट कोहली ने वो परमिशन सॉर्ट करी, पहले परमिशन वो मांगी एंड देन इस तरीके का वो टेस्ट हुआ है। लेकिन एग्जेम्पशन केवल विराट कोहली के लिए क्यों, इस चीज को लेकर एक डिबेट वो ट्रिगर हो सकती है। क्योंकि हमने टाइम एंड अगेन देखा है कि जो ये चर्चाएं होती हैं कि जो स्टार कल्चर है टीम इंडिया में एवरीवन इज इक्वल, जो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भी है कि जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं उनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट में फीचर करना है चाहिए। उसी के लिए हमने देखा भी था, एक बड़ा एग्जांपल सेट भी किया था वहां पर। अनफॉर्चुनेटली शुभमन वहां पर फिट नहीं थे, इस वजह से वो दुलीप ट्रॉफी में नहीं खेल पाए थे। लेकिन आपके इंडियन टेस्ट कैप्टन जो कि इंग्लैंड का एक फुल फ्लैश दौरा वहां पर खेलकर आ रहे थे, 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहे थे, उनका नाम भी दुलीप ट्रॉफी स्क्वाड में था। तो मतलब आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीवन इज इक्वल। लेकिन विराट कोहली का टेस्ट लंदन में होना एंड उसको लेकर अभी जब रीजंस का, अगर विराट कोहली कुछ पर्सनल रीजन साइड करते हैं उनको लेकर तो चीजें अभी कह सकते हैं अभी वो अवेटेड है कि उनको लेकर अभी क्लैरिटी उस तरीके से नहीं आई है। लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही चर्चा उठेंगी कि विराट कोहली के लिए ही स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, क्योंकि वो इकलौते खिलाड़ी हैं जिनका देश से बाहर उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु रिपोर्ट करने के लिए क्या नहीं कहा गया, या अगर कहा गया तो उसको लेकर विराट कोहली ने क्या कुछ वहां पर कम्युनिकेट किया है, उन चीजों का हम वेट करेंगे। फिलहाल तो यही है कि भाई अभी लोग फिर यही सवाल उठाएंगे कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट महज एक खिलाड़ी के लिए, तो कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ी वहां पर उस तरीके से आपको रिपोर्ट करते हुए नजर आए। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी खिलाड़ी थे वहां पर अभी जो रिसेंटली हमने देखा भी था, जो रिपोर्टेडली बताया गया था, चाहे बुमराह हो, शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, मोहम्मद सिराज हो और जो भी आपके एशिया कप स्क्वाड के मेन मेंबर्स वहां पर हैं, जनरली ज्यादातर खिलाड़ियों का टेस्ट हुआ है और सभी ने अपना मोबिलिटी, एजिलिटी टेस्ट और बेसिक स्ट्रेंथ टेस्ट और रिकवरी पैटर्न जो कि कुछ बताया गया है उस तरीके की भी वहां पर ड्रिल्स हुई हैं। तो पहले जो चरण था उसमें सभी खिलाड़ियों ने वहां पर अपना टेस्ट पास कर लिया। विराट कोहली का भी बताया गया है कि उन्होंने यो टेस्ट वहां पर पास करा। ऑब्वियसली विराट कोहली की फिटनेस को लेकर किसी को मसला नहीं है, इज वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। मैं तो क्रिकेट की अलग भी बात कर रहा हूं, नॉट ओनली इन क्रिकेट। लेकिन यही है कि भाई अगर आप एक एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, लेट सपोज, फिर आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि अगर कोई खिलाड़ी कहे कि नहीं सबको सेंटर में रिपोर्ट करना है और किन्हीं खिलाड़ियों के लिए आप कह सकते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम है, उस तरीके की चीजें, शायद इस तरीके की डिबेट्स फिर से वहां पर सोशल मीडिया पर दोबारा स्टार्ट हो जाएं, जो कि वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें हुई हैं तो ये कितनी जायज हैं, कितनी जस्टिफाइड है? इवन दो विराट कोहली एक लेजेंडरी प्लेयर हैं,
क्या उन्हें भी इंडिया रिपोर्ट करना चाहिए था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही रिपोर्ट करना चाहिए था? वो इंडिया टेस्ट देने के लिए आ सकते थे, देन वो वापस जा सकते थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।